नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की नाइटीज़ पे स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं यूपी डीएलएड एग्ज़ाम डेट के बारे में और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि आज कोर्ट में सुनवाई है। जैसे कि मैंने सभी को पहले से बता रखा है कि 14 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो किस विषय पर बात होगी, क्या चीज़ हमारी अपडेट रहने वाली है, इन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं और जो भी अपडेट होगी वो कल सभी को अपडेट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, जिससे कि जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है तुरंत आप सभी तक पहुंचा दिया जाए। और ये 14 अगस्त सबसे इम्पोर्टेंट डेट है, क्योंकि इसी तारीख को ये सुनिश्चित हो जाएगा कि एग्ज़ाम कब से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं किस तारीख को हमारा एग्ज़ाम होने वाला है और क्या है आज की अपडेट। तो आप लोग सामने देख रहे होंगे यूजीसी गाइडलाइन 2020 विश्वविद्यालय में फाइनल ईयर परीक्षाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ठीक है, ये आर्टिकल आया हुआ है 14/8/2020, यानी कि ये पुराना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे थे हमारे पास में हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो ये पूछते हैं कि सर आप जो न्यूज़ देते हैं वो किसी न किसी बता दिया करें जिस अखबार से लेते हैं। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, मैं लाइव हिंदुस्तान टीम, ठीक है, एक ऐप है, तो मैंने वहाँ से सारी खबरों को लिया है, यानी हिंदुस्तान ऐप से सारी खबरों को लिया है। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के इसकी सत्यता की जांच आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कि इसमें क्या हुआ है। तो यहाँ पर देख लेते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम यूजीसी गाइडलाइन 2020 कोविड-19 महामारी के दौरान सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में फाइनल ईयर की परीक्षाएं आयोजित करने के यूजीसी के 6 जुलाई के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 6 जुलाई को केस फाइल किया गया था और आज जो है यानी 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनवाई करेगा, कोई निर्णय लेगा। आगे है कि इससे पहले 10 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। इसमें न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता में वाली पीठ में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि राज्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि सिर्फ यूजीसी को डिग्री प्रदान करने के नियम और नियम बनाने के अधिकार हैं। मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के दौरान मेहता ने कहा कि परीक्षाएं नहीं कराना छात्रों के हित में नहीं है। अगर राज्य अपने मन की कार्यवाही करेंगे तो संभव है कि उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। यूजीसी की ओर से 14 अगस्त को यह बताया जाएगा, यानी आज बताया जाएगा कि राज्य आपदा प्रबंधन कानून के तहत यूजीसी की परीक्षा संबंधी अधिसूचना रद्द कर सकती है अथवा नहीं कर सकती है। देखिए, तो मैं आप सभी को पूरा एक बार सार बता दूं। देखिए, कुछ ऐसे राज्य थे जैसे कि महाराष्ट्र और दिल्ली थे, वो अपने विद्यालय में यानी अपने यहाँ के जो कॉलेज थे वहाँ की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी अपने परीक्षा को रद्द नहीं कर सकता है, यानी यूजीसी ही सभी जो भी विश्वविद्यालय होते हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ की पेपर कराता है और अपने नियम बनाता है। ठीक है, और यूजीसी में कोई ऐसा नियम नहीं दिया गया था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं वो अपने इच्छा से परीक्षा को रद्द कर सकते हैं। उसी के खिलाफ 6 जुलाई को एक याचिका दायर किया गया था, 10 अगस्त को उसकी सुनवाई हुई थी और 10 अगस्त के बाद भी ये सभी को बता दिया गया था कि अगली सुनवाई 14 अगस्त को होने वाली है, यानी आज होगी। ठीक है, तो इसमें यही बात होना है कि क्या जो राज्य हैं उन्होंने अपनी जो विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द करा दिया है, क्या है सही है, क्या यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार ये सही होता है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, और उस सुनवाई में ये भी कहा गया है कि जो बच्चे हैं अगर उनकी फाइनल ईयर की परीक्षाएं नहीं कराई जाएंगी तो उनके भविष्य के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ हो जाएगा, और यदि वे बिना परीक्षा कराए ही अपनी डिग्री दे देते हैं तो उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों पर आज चर्चा होंगी। ठीक है, तो आगे वीडियो को देख लेते हैं। दरअसल 10 अगस्त की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार से जानना चाहा कि राज्य आपदा प्रबंधन यानी डीएमए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के दिशा निर्देशों को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो राज्य आपदा प्रबंधन है यानी राज्य आपदा अधिनियम है, क्या यूजीसी के नियम को प्रभावित कर सकते हैं, इसके ऊपर आज चर्चा होने वाली है। यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा और खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 14 अगस्त तक स्थगित कर दिया था और उसकी आज सुनवाई है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्टूडेंट को परीक्षाओं की तैयारी जारी रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर मैं आप सभी को दिखा दूँ, खासतौर पर यह बता दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो भी बच्चे हैं वो अपनी पढ़ाई तैयारी रखें, पढ़ाई की ठीक है, पढ़ाई के लिए तैयार रहें। वो ये सोच के ना बैठ जाएं कि हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे।
ठीक है। तो अपनी यानी कि सुप्रीम कोर्ट सीधे तौर पे ये कह रहा है कि अपने एग्ज़ाम की तैयारी करिए, जैसा निर्णय होगा वो तो आप सभी के पक्ष में जाएगा, कोई एक के पक्ष में जाएगा नहीं कि भाई एक को प्रमोट कर दो, एक का एग्ज़ाम ले लो, ऐसा होगा नहीं। जो होगा सभी के लिए होगा, सभी के लिए, सभी को फ़ायदा मिलेगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी को भी मजबूत बनाए रखना है, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे थे जो कह रहे थे सर आप फर्जी की वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ, देखिए सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन अपडेट हर समय रहना है। देखिए अपडेट होने से क्या फ़ायदा आप सभी को होगा, आप किसी यूट्यूबर या किसी चैनल के माध्यम से यदि आप सभी को कोई गलत खबर दिया जा रहा होगा तो उससे सचेत हो जाएंगे और उसकी खबर नहीं मानेंगे और आपका जो मानसिक स्थिति है वो सही रहेगी। इसीलिए मैं डेली अपडेट दिया करता हूँ, वो भले ही डीएलएड से ना हो, लेकिन सामूहिक खबर होती है, डीएलएड वालों को भी फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एग्ज़ाम कराया जाएगा तो डीएलएड वालों को फ़ायदा मिलेगा, एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा तो सभी को, ठीक है, सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो सभी के लिए फ़ायदेमंद की चीज़ होती हैं। जो भी हम न्यूज़ लेकर के आते हैं वो बहुत ही अच्छी न्यूज़ होती हैं और वो 100% प्रूफ और राइट के साथ में होती है, ठीक है। आगे बात कर लें तो करियर में अंतिम परीक्षा अहम होती है, यूजीसी ने कह दिया है। यानी बहुत बच्चे ऐसे हैं जो परेशान हो रहे हैं यानी अंतिम वर्ष परीक्षा को लेकर। देखिए मैं अंतिम में आप सभी से थोड़ा डिस्कशन भी कर लूँगा, पहले यहाँ पर अपनी खबर को बता देता हूँ, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे पर जवाब देते हुए यूजीसी ने कहा है कि विद्यार्थी के अकादमिक करियर में अंतिम परीक्षा महत्वपूर्ण होता है और राज्य सरकार यह नहीं कर सकती है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 30 सितंबर तक अंत में विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में परीक्षा कराने को कहने वाले 6 जुलाई के निर्देश बाध्यकारी नहीं है। यानी जो 6 जुलाई को ये बताया गया था कि 30 जुलाई तक 30 सितंबर तक आप अपने जो भी एग्ज़ाम है सभी करवा लीजिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में, ठीक है। और जो भी हमारे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं जो 6 जुलाई को निर्देश जारी किया गया था वो रद्द नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो बाध्यकारी हैं, उनको ये करना पड़ेगा जो यूजीसी के तरफ से बताया गया था। आगे बता दें कि यूजीसी ने यह भी कहा है कि एक और राज्य सरकार यानी महाराष्ट्र कह रही है कि छात्र को हित में शैक्षणिक सत्र शुरू किया जाना चाहिए, वहीं दूसरी ओर अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने और बिना परीक्षा के उपाधि देने की बात भी कर रही है। इससे छात्रों के भविष्य को अपूरणीय क्षति प्राप्त होगी। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार के तर्क में दम नहीं है, ठीक है। यानी जो राज्य सरकारों ने कहा कि भाई अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम न ले, सीधे, ठीक है, सभी को सीधे प्रमोट कर दिया जाए, सीधे सभी को डिग्री दे दिया जाए, तो ये सभी के ये मतलब छात्रों के भविष्य के हित में नहीं सही है, ठीक है। मैं आप सभी को थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, देखिए हर बार यही कहा जा रहा है कि अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम होंगे, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अंतिम वर्ष के एग्ज़ाम माने अंतिम सेमेस्टर यानी 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम सभी का करवाया जाएगा। जो भी बैक सेमेस्टर वाले हैं या जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर वाले सभी को संभवतः प्रमोट कर दिया जाए। लेकिन ये 80% मैं आप सभी को गेस के साथ मैं कह रहा हूँ कि शायद ऐसा ना हो। 20% में मैं ये भी गेस कह रहा हूँ कि शायद ऐसा हो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्रमोट कर दिया जाए और 4th का एग्ज़ाम ले लिया जाए। देखिए अगर सभी को प्रमोट कर दिया जाता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, ये आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस रहेगा। अगर एग्ज़ाम भी लिए जाते हैं तो भी इससे भी अच्छा चांस रहेगा, क्योंकि आप लोग अगर परीक्षा देंगे तो आप अच्छे से अच्छा नंबर ला सकते हैं। मान के चलिए सेकंड सेमेस्टर में आपने लाया 75% मार्क्स और मेहनत करके आप लोग थर्ड सेमेस्टर में ला सकते हैं 80% मार्क्स, जो कि आपके जब आप लोग शिक्षक भर्ती होगी तब वहाँ पर आप सभी के फ़ायदा मिलेगा, आप सभी को फ़ायदा दिया जाएगा। जो भी ज़्यादा नंबर वाले होते हैं उनको प्रायोरिटी ज़्यादा पहले मिल जाती है, ठीक है। तो अगर सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहता हूं प्रमोट ना किया जाए, सभी के एग्ज़ाम ले लिए जाएं, तो ये आज देखने वाली बात होगी। आज 14 अगस्त है, आज जो भी कोर्ट का निर्णय लिया जाएगा वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो ये कल देखने को मिलेगा हम सभी को कि क्या निर्णय लिया जाता है। अगर कल वाली भी आप लोग न्यूज़ चाहते हैं तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दें, और चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन तब आएगी जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कुछ और खबरें हैं। आपको बता दें कि 10 अगस्त की सुनवाई में विश्वविद्यालय यानी अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने कोविड-19 के महामारी के दौरान दिल्ली और महाराष्ट्र में राज्य विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के नियम निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाए थे। यानी यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया था कि 2 राज्य जो हैं वो
पेपर को रद्द कर सकते हैं, इसके ऊपर ठीक है सवाल उठाए गए थे और यह भी कहा गया था यह नियमों के विरुद्ध है। भाई जो भी नियम बनाए जाते हैं वो सभी के लिए बनाए जाते हैं, सभी के फायदे के लिए बनाए जाते हैं। तो ये दो राज्य सरकारें अपने मन से कैसे नियम बना सकती हैं, अपने मन से कैसे अंतिम वर्ष की परीक्षा को रद्द कर सकती हैं, इस पर यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में सवाल उठाया था। सुनवाई के दौरान मेहता ने पीठ को दिल्ली और महाराष्ट्र द्वारा राज्य विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने के निर्णय से अवगत कराया। यूजीसी ने इन पे हलफनामे पर जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय मांगा था। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में 6 जुलाई को जारी यूजीसी की उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई है जिसमें देश के सभी विश्वविद्यालय से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित कर लेने के लिए कहा गया है। तो आपको बता दें कि ये सभी अभी तक 366 यूनिवर्सिटी में यूजीसी के दिशा निर्देश के तहत अगस्त और सितंबर में फाइनल ईयर की परीक्षा कराने की योजनाएं बना लिया गया है। यूजीसी के निर्देश कानून नहीं, याचिकाकर्ता ने कहा है कि जो यूजीसी के निर्देश हैं वो कानून नहीं हैं। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने दावा किया है कि अंतिम साल की परीक्षाएं आयोजित करने के बारे में आयोग के 6 जुलाई के निर्देश न तो कानूनी हैं और न ही संवैधानिक हैं। उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षण संस्थाओं के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का मुद्दा भी उठाया है। ठीक है, आगे बात कर लें। यूजीसी ने क्या कहा था, छात्रों की छात्र किसी गलतफहमी में न रहें, तैयारी करते रहें। देखिए यूजीसी ने क्या कहा है कि जो छात्र हैं वो किसी भी गलतफहमी में न रहें, ठीक है, अपनी तैयारी करते रहें। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो यूजीसी ने शीर्ष अदालत में यह भी कहा था कि किसी को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि न्यायालय में मामला लंबित होने की वजह से अंतिम साल या फिर अंतिम सेमेस्टर परीक्षा पर रोक लग जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वे अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं क्योंकि देश में 800 से ज़्यादा विश्वविद्यालय में से 209 ने परीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है और तकरीबन देखा जाए तो 390 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके अंतिम वर्ष की परीक्षाएं नहीं कराई जा चुकी हैं, आयोजित कराने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं। आज के निर्णय में ये होगा कि अंतिम वर्ष है या अंतिम सेमेस्टर है उसका परीक्षा कब कराया जाएगा, इस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, और जो 2 राज्य सरकारें हैं उनका भी खंडन किया जाएगा, दिल्ली और महाराष्ट्र का, उनको भी अपने एग्जाम कराने होंगे क्योंकि वो बच्चे अलग से नहीं आए हैं, अन्य यूनिवर्सिटी के तरीके से, अन्य राज्यों के तरीके से वो भी बच्चे हैं। ठीक है, और देखिए अंतिम वर्ष का अभी भी जोर दिया जा रहा है और अभी तक ये कहीं नहीं कहा गया है कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड या फिर प्रथम, द्वितीय या फिर तृतीय वर्ष के बच्चों को या प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष के तृतीय सेमेस्टर के बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है। तो ये मान के चलिए, अपनी तैयारी पूरी रखिए, अंतिम वर्ष का एग्ज़ाम हो जाने दीजिए, उसके बाद में जो दिशा निर्देश आता है आप सभी लोगों तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचा दिया जाएगा। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, यदि आप सभी को प्रमोट किया जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा पेपर की तैयारी में जुट जाएं। जिस सेमेस्टर में हैं आप उन सेमेस्टर को अच्छे से तैयार कर लें, जैसे फर्स्ट में है, सेकंड में, दोनों को तैयार करें। देखिए अब आपके ऊपर बोझ अतिरिक्त बढ़ गया है और कुछ ऐसे छात्र संघ के नेता हैं जो अपनी ओर से मुहिम कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, कि भैया जो फर्स्ट यानी अंतिम सेमेस्टर को एग्ज़ाम लो, सभी को प्रमोट कर दो। तो मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगर उनकी बात गवर्नमेंट मान रही है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि जो भी बच्चे हैं अंतिम सेमेस्टर वाले उनका पेपर लिया जाए और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वालों की एग्ज़ाम से प्रमोट कर दिया जाए, उनका एग्ज़ाम ना लिया जाए। और मैं ये भी गुजारिश करता हूं कि अंतिम को भी प्रमोट कर दिया जाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं, अंतिम वर्ष का ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आपने हमारा पूरा वीडियो देखा होगा। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे नंबर पर SMS कर सकते हैं। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर आकर के
कोई भी अगर दिक्कत होती है तो वहाँ पर आकर के पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लेते हैं अलविदा, आपसे मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय। और अंत में जाते हुए बता दें, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।